राम राम भाइयों और बहनों। आज की कथा है उस राजा की जिसके पास था सब कुछ, सत्ता, सोना, साम्राज्य और 7 पत्नियां। पर अंत में उसे मिला सिर्फ एक, अकेलापन और पछतावा। सुनिए पूरी कहानी 7 पत्नियों वाला राजा। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के दक्षिण पश्चिम छोर पर एक राज्य था, सुवर्णगढ़। सोने की दीवारों वाला, मोतियों से जड़ा महल और चारों ओर चंदन की खुशबू। उस राज्य का राजा था वीरकेतु सिंहदेव। वीरकेतु का जन्म युद्ध में हुआ था और उसका बचपन खून की गंध में बीता था। उसकी मां प्रसव के समय ही गुजर गई थी और पिता ने उसे युद्ध भूमि में तलवार पकड़ना सिखाया। वीरकेतु बड़ा हुआ तो देवता समान रूप पाया, ऊंचा कद, तेजस्वी नेत्र और ऐसा व्यक्तित्व कि स्त्रियां उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती। राज्य संपन्न था पर राजा का मन खाली। वो बोला करता, शक्ति मेरे पास है लेकिन मेरे जीवन में कोई ऐसा नहीं जो मुझे मेरे लिए चाहे, मेरे सिंहासन के लिए नहीं। एक दिन दरबार में उसकी दृष्टि पड़ी राजकुमारी रूपलेखा पर। कश्मीर की बर्फ सी गोरी, सर्पिनी सी काया और आंखों में गर्व। राजा ने देखा और कहा, यही होगी मेरी रानी। विवाह हुआ धूमधाम से। रूपलेखा ने राज्य में सौंदर्य का युग ला दिया। महल में शीशे, झूमर, दर्पण, नृत्य और वस्त्रों की चमक। पर रूपलेखा का प्रेम उसके दर्पण में था, राजा में नहीं। वो कहती, महाराज, प्रेम वो करता है जो मेरे रूप को निहारे। आप तो बस अपने साम्राज्य की बातें करते रहते हैं। राजा ने सोचा, शायद रूप नहीं, बुद्धि चाहिए प्रेम में। और फिर आई कौमुदी, विदुषी ब्राह्मण कन्या। राजा ने उससे विवाह किया क्योंकि उसने उसे शास्त्रों से हराया था। वो सुंदर नहीं थी पर बुद्धिमान थी। वो रातों में नीतियों पर चर्चा करती, राजनीति सिखाती। पर राजा ने देखा, ये रानी प्रेम नहीं करती, ये तो उसे एक राजनीतिक उपकरण मानती है। कौमुदी धीरे धीरे दरबार की शक्ति बन गई, मंत्रियों को अपने वश में किया और राजा पर हावी होने लगी। रूपलेखा को उससे जलन हुई क्योंकि अब राजा रूप नहीं, बुद्धि की पूजा करने लगा था। महल में पहली बार ईर्ष्या की ज्वाला जली। कुछ महीनों बाद राजा को राजपूत कुल से प्रस्ताव मिला, हमारी पुत्री मालविका जो गंधर्वों सी गाती है, उसे अपने राज्य की शोभा बनाइए। राजा ने तीसरा विवाह कर लिया। मालविका की आवाज ने महल को स्वर बना दिया। राजा दिन रात उसके गीत सुनता, पर जहां संगीत होता है वहां मौन भी गहरा होता है। मालविका केवल गाती थी, बोलती नहीं। वो प्रेम नहीं चाहती थी, बस प्रशंसा। रूपलेखा और कौमुदी दोनों को ये नया संगीत पसंद नहीं आया। उन्होंने पर्दे के पीछे षड्यंत्र रचा। मालविका पर इल्जाम लगाया गया कि वह एक दरबारी गायक के प्रेम में है। राजा ने क्रोध में आकर मालविका को राज्य नर्तकी घोषित कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। राजन, आपने मेरा गीत तो सुना, पर मेरा मन कभी नहीं समझा। अब राजमहल 3 भागों में बंट चुका था, रूप की रानी, बुद्धि की रानी और अपमानित कलाकार। राजा थक चुका था। उसने चौथी पत्नी की खोज की, चंद्रप्रभा, एक योद्धा स्त्री। उसने वीरकेतु को युद्ध में सहायता दी थी। राजा को लगा, शायद प्रेम नहीं, समानता चाहिए। चंद्रप्रभा से विवाह हुआ और पहली बार राजा को कोई मिली जो उसके सामने टिक सके। पर जहां समानता होती है वहां सत्ता का टकराव भी होता है। चंद्रप्रभा हर निर्णय में विरोध करती, कहती, मैं तुम्हारी रानी हूं पर तुम्हारे अधीन नहीं। दरबार 2 गुटों में बंट गया। राजा अब उखड़ने लगा। वो रातों को शराब पीता, गंगा किनारे बैठकर सोचता, क्या मैं प्रेम खोजने आया था या बस अपना वर्चस्व बढ़ाने? उसी समय उसकी मुलाकात हुई एक साधारण युवती से, कमला, जो मंदिर में दीप जलाती थी। उसने राजा को पहचान लिया पर न झुकी,
न डरी। राजा बोला, तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगी। कमला ने कहा, राजन, दीपक जलाने वाला तेल मांगता है, पर जो खुद जलता है वो मांगता नहीं। राजा मुस्कुराया, उसे पहली बार शांति मिली। पर महल में हलचल बढ़ गई। अब तक 4 रानियां थी और हर एक खुद को महारानी मानती थी। रूपलेखा ने षड्यंत्र रचा। उसने कौमुदी और चंद्रप्रभा के बीच झगड़ा भड़का दिया। कौमुदी ने मंत्रियों को अपने पक्ष में किया। मालविका ने महल के भीतर गाना छोड़ दिया, मौन साध लिया। राजा ने सोचा कि शायद 5वीं पत्नी से सुख मिले और विवाह किया वसुधा से, जो गरीबों की सेवा करती थी। वसुधा ने महल में शांति लाई, पर उसके करुणामय स्वभाव ने बाकी रानियों को असहज कर दिया। वो कहती, राजन, जिसे ईर्ष्या पालनी पड़े वो प्रेम नहीं होता। छठी रानी थी मंजरी, बालपन की चंचल, हंसमुख और मासूम कन्या। राजा ने उससे विवाह किया बस मन बहलाने को, पर मंजरी की हंसी रूपलेखा को खलती और कौमुदी को डराती। ये रानी राजा के मन पर अधिकार कर लेगी। महल अब युद्ध भूमि बन चुका था। रूपलेखा ने कौमुदी को विष देने का प्रयास किया। कौमुदी ने बदले में झूठा आरोप लगाया कि रूपलेखा एक सैनिक के साथ पकड़ी गई। राजा का विश्वास टूट गया। हर दिन षड्यंत्र, हर रात आंसू। और इसी बीच कमला, वही साधारण स्त्री, राजा के पास आई और बोली, राजन, 7 पत्नियां नहीं, 7 परछाइयां आपके साथ हैं। आपने प्रेम नहीं किया, आपने स्वामित्व किया है। राजा ने गुस्से में कहा, तुम मुझे सीख दे रही हो। कमला शांत बोली, जिसे प्रेम नहीं मिला वो सीख सुनने से भी डरता है। फिर एक रात षड्यंत्र का विस्फोट हुआ। कौमुदी ने सेना में बगावत कर दी। रूपलेखा ने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से गुप्त समझौता किया। मालविका विष पीकर मर गई। चंद्रप्रभा घायल हुई। महल में आग लगी। राजा तलवार लेकर निकला, पर सामने वही दिखी, कमला, जो जलते महल के बीच से भागती स्त्रियों को बचा रही थी। राजा ने उसे गोद में उठाया। कमला, मैंने 7 पत्नियां पाई, पर सच्चा प्रेम तुझ में ही था। कमला मुस्कुराई, राजन, प्रेम पाने के लिए 7 जन नहीं, बस एक सच्चा मन चाहिए। और उसी रात महल ध्वस्त हुआ। राजा वीरकेतु ने राज्य छोड़ दिया और शेष जीवन गंगा किनारे एक साधु के रूप में बिताया। कहते हैं, हर पूर्णिमा को वो नदी किनारे दीप जलते देखता था। शायद कमला के, क्योंकि प्रेम न कभी जन्मता है न मरता, बस प्रतीक्षा करता है किसी सच्चे मन की। भाइयों और बहनों, जिस राजा ने 7 पत्नियां पाई, उसने अंत में समझा कि प्रेम स्वामित्व नहीं, त्याग है। जिसे बांधोगे वो दूर जाएगा, जिसे मुक्त करोगे वो तुम्हारे पास रहेगा। अगर कथा दिल छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी कथाएं सुनने से पहले नहीं, समझने के बाद असर करती हैं।